आज हम फिल्मी संगम चैनल पर चेतन हंसराज जी से बातचीत करने जा रहे हैं, जिनका एक लंबा करियर हो चुका है। चेतन जी, मुझे ये बताएं कि इतना लंबा जो करियर रहा है, इसके टर्निंग पॉइंट्स क्या रहे हैं? टर्निंग पॉइंट्स तो हमेशा आते हैं करियर में। कभी कभार बहुत अच्छे मौके आते हैं जब आप खुद रेडी नहीं होते हो, कब आप रेडी होते हो लेकिन मौके नहीं आते हैं। तो टर्निंग पॉइंट्स तो बहुत सारे, लेकिन मेरा मेन टर्निंग पॉइंट आई थिंक 2-3 थे। एक तो जब मैं 5 साल का था, जब मैंने अपने कज़न ब्रदर को टीवी पे देखा और मैंने अपनी मॉम को बोला कि मेरे मॉम मुझे ये करना है। मॉम बोला, अरे 5 साल का बच्चा ये सब बोल रहा है कि मुझे एक्टर बनना है, तो ओके अगर यही है आपकी इच्छा तो ये करते। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। फिर दूसरा टर्निंग पॉइंट था जब मैं आई थिंक 27 का था, तब मैंने ग्लैड रैग्स किया था। एक ज़माने में बहुत बड़ा मॉडलिंग कंपटीशन हुआ करता था, तो आई स्टूड आई थिंक सेकंड थर्ड इन दैट, एंड उससे मेरी पूरा करियर चेंज हो गया, एंड यू नो आई गॉट बैक अगेन इनटू द मॉडलिंग सीन इन अ बिग वे। और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब मैं 30 साल का था, जब मैंने बालाजी ज्वाइन किया। वो उस दिन जब मैं साइन करके बाहर निकला वहाँ से, बालाजी से, तो ऐसे लगा कि किसने 1000 किलो का वेट मेरे सर से उठा दिया है और सर पे हाथ रखा है। ऐसे मतलब वो शाम मुझे अभी भी याद है। आई कुड सी द सन एंड आई एम लाइक आई फील वेरी डिफरेंट, यू नो। तो वो आई थिंक बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट्स थे मेरे लाइफ। लेकिन पूरे करियर में किस सीरियल ने आपको बहुत ज़्यादा उत्साह दिलाया, या कोई ऐसा सीरियल था जिससे आपकी उम्मीदें ज़्यादा थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई? सबसे फेवरेट आप अगर कहोगे तो मेरा कहानी घर की था, क्योंकि पता नहीं उस कैरेक्टर में कुछ था, यू नो, जैसे वो दर्शाया गया था, जैसे वो लिखा गया था कैरेक्टर में, और इट वाज वेरी मच मी, साशा। तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स। और एक और है जोधा अकबर में आदम खान, दैट वाज समथिंग अमेजिंग वो कैरेक्टर। तो मेरे फेवरेट ये दो हैं। लेकिन किस कैरेक्टर के लिए आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी? सबसे ज़्यादा मेहनत टाइम वाइज कहेंगे तो मैंने महाकाली का एक शो किया था, जिसमें वो निगस आई थिंक मेरा नाम था उसमें, और उसमें टू वेयर द क्लोज एंड कम आउट ऑफ द कैरेक्टर, वो बहुत डिफिकल्ट था। और जो उसके मेकअप वेकअप था, उसके लिए 1-1.5 घंटा लगाने में, 1 घंटा निकालने में। तो ऐसे तो मैंने ब्रह्म राक्षस में भी किया है, बट या दिस वर वेरी चैलेंजिंग रोल। ब्रह्म राक्षस का जो रोल था, जस्ट बिकॉज ऑफ द अटायर, टू गेटअप में आने के लिए काफ़ी बहुत मुश्किल था। सो या दीज टू। अच्छा, टीवी में एक और समस्या होती है कि एक ही किरदार को लंबे समय तक जीना होता है। ऐसे में कभी एक कलाकार के तौर पर आपको नहीं लगता है कि आप मोनोटोनस हो रहे हैं? लकीली मेरे लिए मैंने कोई भी कैरेक्टर 1-1.5-2 साल से ऊपर किया नहीं है, तो मोनोटोनस ऑफ कोर्स हो ही जाता है। अगर आप 4-5 महीने भी कर लो किसी कैरेक्टर को तो मोनोटोनस हो ही जाता है, बट देन इट बिकम्स, आपको उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जस्ट बिकम्स यू। तो लाइक अगर डायलॉग भी नहीं आया तो आप फर्र करके बोल दोगे, क्योंकि आपको पता है उसका दायरा कितना है। तो या बट या ऑफ कोर्स मोनोटोनस तो होता ही है। चलिए, अब मुझे बताएं कि ये जो नया सीरियल आप कर रहे हैं शुभ, इसमें क्या करेक्टर है और इसमें आपको क्या ऐसी खास बात लगी जो लगा कि अब तक किया जाना चाहिए इसको? आई थिंक एक तो बहुत डैशिंग कैरेक्टर है उसका, और उसके भतीजा का कुछ ज़्यादा बनता नहीं है। एंड ये ऐसा है कि द स्टोरी रिवॉल्व अराउंड दीज 2 कैरेक्टर्स, अबाउट देयर एनिमोसिटी, एंड उनके बीच में क्या है, कि क्यों ये प्रॉब्लम क्यों है, एंड व्हाट इज़ द इशू इन दोनों के बीच में। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। और जैसे मैं आपको अब बता नहीं सकता, आपको शो देखना पड़ेगा इसके लिए, लेकिन that is what attracted me, that the reason why these 2 guys are at each other's head, you know. आप अपने किरदार को कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे डिफाइन करूँगा? कैलकुलेटिव, विंडिक्टिव और कूल, वैसा कैरेक्टर। आपने कई बड़े चैनलों के साथ काम कर लिया, दंगल एक नया चैनल है। अब तक जो भी आपने काम किया, क्या अनुभव रहे? आपको क्या नहीं लगता कि बड़े चैनल से छोटे चैनल पर काम करने में कुछ कमी हो जाती है? क्या होता है? आई थिंक ये बोलना कि दंगल एक छोटा चैनल है, वो बहुत बड़ी गलती है। आजकल सब बड़े बड़े चैनल्स को टक्कर दे रही है दंगल, और अब हम भी आ गए हैं दंगल में, तो अब तो दंगल चढ़ेगा और दंगल होंगे। तमाम टीवी कलाकार टीवी से इतर दूसरे बहुत से काम कर रहे हैं, आपने क्या सोचा, क्या किया इसके अलावा?
मैं सिखाता हूँ VFX। मैं गेम डेवलपमेंट टीचर हूँ, अनरियल इंजन का। आई टीच अनरियल इंजन। मैं पिछले 3 सालों से नॉन स्टॉप सीख रहा हूँ। आई जस्ट पास माई एग्जाम्स एंड आई गॉट 88%। ये और डिफिकल्ट एग्जाम्स हैं, पर आई पास दैट एंड नाउ आई एम टीचिंग पीपल गेम डेवलपमेंट, VFX, वर्चुअल प्रोडक्शन सब सिखाता हूँ। और अभी जो कोरोना की महामारी आई थी उसमें मैंने गॉट अ बंच ऑफ साइंटिस्ट टुगेदर और हमने एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बनाया है। पर अनफॉर्चुनेटली मैं अपने तरफ से बस इतना ही फंड कर सकता हूँ इसे। और हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेटर रेडी है। अगर आप में से कोई दर्शक देख रहे हैं एंड दे वांट टू हेल्प, मैंने तो अपने कंट्री के लिए किया, पर अब जब सेकेंड वेव बहुत क्रेजी था तभी लकीली अब मामला अच्छा हो गया। बट वी हैव अ रेडी कॉन्सेंट्रेटर। अगर आप में से किसी को इसमें इन्वेस्ट करना है और व्हाटएवर, बी अ पार्ट ऑफ इट, मोर देन वेलकम। तो दैट्स व्हाट आई बीन डूइंग एंड ट्राइंग टू डू समथिंग गुड विद माय टाइम। आप लोगों को VFX और गेमिंग सिखा रहे हैं, गेमिंग प्लेटफॉर्म को शुरू करने की योजना नहीं है आपकी? गेमिंग प्लेटफॉर्म शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए उसके लिए, पर नेवर से नेवर, बिकॉज आई नो हाउ टू मेक थिंग्स, जस्ट दैट एक आदमी इतना नहीं कर सकता। और मैं पिछले 7 साल से एक कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, द चिरंजीव्स। तो रजिस्टर्ड कॉन्सेप्ट है और मैं उसे बनाने के लिए अनरियल इंजन सीखा, क्योंकि मुझे पता है कि इसका बजट स्काई रॉकेटिंग है। और बीच में भी काफ़ी लोगों ने बनाने की कोशिश की है, बट आई स्पेंट 5 years जस्ट लर्निंग दिस सो दैट आई कैन मेक माई फिल्म। तो अगर हनुमान जी चाहे तो बन जाएगी मेरी फिल्म। कब तक शुरू करने की योजना है आपकी फिल्म? मैं तो ये साल में कुछ भी हो जाए, आई एम गोना स्टार्ट इट। एंड द वे जैसे मैं अनरियल इंजन में कर रहा हूँ, जो उसका वर्चुअल प्रोडक्शन जैसा है, इट विल बी फास्ट, इट विल बी वेरी वेरी फास्ट। अच्छा, एक चीज़ और हुई है कि अब टीवी के अलावा फिल्म ही एकमात्र जरिया नहीं है, अब OTT प्लेटफॉर्म भी तेजी से उभरा है। क्या OTT पर कुछ करने की प्लानिंग है आपकी? हाँ, मैंने अभी एक पिक्चर की है जो OTT पे जाने वाली है, और एक और शो भी किया है जो OTT पे था। अभी मैं एक शो करके आया हूँ जो OTT पे था है। तो नाम बता देंगे उनका? लॉकअप। अच्छा हाँ, लॉकअप था उसमें। तो जो OTT पे है, तो या OTT इज द नेक्स्ट बॉस, यू नो। अब सब कुछ OTT पे जा रहा है। फिल्म थोड़े बहुत कम हो गए हैं, आई थिंक लोग थिएटर नहीं जा रहे हैं आजकल, क्योंकि ऑब्वियसली कौन जाएगा इस कोरोना के टाइम पे। लेकिन स्लोली मूवीज आर रीस्टार्टिंग, और यू नो आई होप इट स्टार्ट्स फॉर एवरीबॉडीज बेनिफिट। सो या, बट OTT इज राइट नाउ द बॉस। कोरोना में जब सारे लोग घरों के अंदर बंद थे, तब आपके दिमाग में साइंटिस्टों के साथ मुलाकात करना, उनके साथ मिलकर कंसेंट्रेट बनाना, ये कहाँ से आया दिमाग में? मुझे कुछ करना था। ये कोरोना के टाइम पे मुझे कुछ करना था। आई वांटेड टू यू नो बी सम हेल्प टू समवन। तो मेरे दिमाग में आया कि हम लोग ये चाइना से मंगा रहे हैं, यहाँ से मंगा रहे हैं सब कॉन्सेंट्रेटर। हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? साइंटिस्ट और सब दुनिया में हमारे ही हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? जस्ट तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि कन्विक्शन, कि यहाँ के लोग हम जैसे लोगों को चांस नहीं देते। बोला ठीक है। उस टाइम तो पैसों की बहुत मार मारी, तो मैंने अपने बेटे की स्कूल फीस लेके दे दी। मैंने उसको पूछा, मेरा ठीक है क्या? सेज डैड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। तो मैंने अपने बेटे की स्कूल फीस लेके बनाया कॉन्सेंट्रेटर, एंड लकीली आफ्टर दैट द कोरोना ओनली वेंट डाउन। सो बट कॉन्सेंट्रेटर इज रेडी। बस अब नीड सम मोर हैंड्स टू, यू नो, एक आदमी अकेला पहाड़ नहीं बना सकता ना, बहुत सही बात चाहिए। तो आपका बेटा भी इस लाइन में आना चाह रहा है? वो एक फुटबॉल बनना चाह रहा है फिलहाल, और जो करना चाह रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी। ना कोई फोर्स, ना कुछ भी, जैसा उसका मन करे, यू नो। सो चलिए चेतन जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।